1950 के टाइम पे ही भारतवर्ष से चीता के नाम के जो कैट फैमिली है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके पीछे का रीजन ये बताया जाता है कि उस टाइम पे जो राजा राजा होते हैं, ब्रिटिशर्स भी थे उसमें, और वहां के जो प्रिंस होते थे, इंडिया के अंदर जो प्रिंस होते थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझाने के लिए क्या करते थे, चीता उसके साथ बाकी भी शेरों का भी ये शिकार करते थे। अब वो शिकार के कारण या कंटिन्यूअस कभी कभी ये भी देखा जाता था कि चीता को डोमेस्टिकेटेड करा जा रहा है, इसी कारण जो नेचुरल हैबिटेट है चीता का वो एक्सटिंक्ट होते होते भारतवर्ष से चीता ये बिल्कुल गायब हो गया। तो हमें जो तेंदुआ दिखता है या हमें जो बेसिकली हमें जो ऐसे ही चीते जैसे जो प्राणी दिखता है वो बेसिकली चीता नहीं होता है, ठीक है, उसको तेंदुआ कहते हैं या जागुआर कहते हैं, लेकिन चीता वो एक अलग स्पेसिस है। तो इस चीता को इंडिया में लाने के लिए बहुत बार कोशिश किया गया है और उसमें से 1950 से लेकर 1970 में इंडियन गवर्नमेंट चाहता कि ईरान से चीता का इंपोर्ट करा जाए, लेकिन उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वो नहीं हो पाया। फिर उसका ट्राई किया गया, फिर जाके मोदी गवर्नमेंट जब आए उसके बाद 2021 के टाइम पे इन्होंने नामीबिया और अफ्रीका के साथ बात करके, अफ्रीकन चीता बेसिकली उनसे बात करके फाइनली प्रोजेक्ट चीता इंडिया में लॉन्च किया गया। लेकिन इंडिया में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च होने के बाद 2022 के बाद अगर देखा जाएगा तो बहुत बड़ा शॉकिंग चीज सामने आया है। वो ये है, एक साल के अंदर इन्होंने जितने सारे चीता लाए थे उनमें से 11 चीताओं के डेथ हो गया है। और अभी रिसेंटली जनवरी में भी एक चीता जिसका नाम था सूर्या, उसका भी डेथ हो गया है। अब बात यह है कि ये जो डेथ हो रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है। बताया गया है कि सेप्टिसेमिया नामक के एक टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनकी डेथ के कारण है। आज के इस सेशन पे हम बात करेंगे इसी डेथ से रिलेटेड, ये सेप्टिसेमिया क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे इंडिया और क्या कर रहे हैं कि चीता को थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पे रिजर्व किया जाए। ठीक है, चलो बेसिकली आपको बता ही देते हैं, ये रहा हमारे नामीबियन और अफ्रीकन चीता। और यहाँ पे अभी अभी आपको पता है कि रिसेंटली क्या है कि 4 नए छोटे चीते के जो बच्चे हैं उनका भी जन्म हुआ है। लेकिन उसी के साथ सेप्टिसेमिया का जो न्यूज आया है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन के कारण है। और आपको बता देंगे कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, मलुका आईएएस में जुड़ने के लिए और यहाँ के जो 2025 का जो जीएस फाउंडेशन की बैच है उसमें जुड़ने के लिए अभी आपको मिल रहे हैं 30% का डिस्काउंट। और इसी के अंदर आपको एनसीईआरटी की फाउंडेशन बैच और इसमें जीएस का फाउंडेशन और एडवांस बैच और उसके साथ डेली प्रीलिम्स और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन और रेगुलर प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट दिया जाएगा, अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय फॉर्मर यूपीएससी मेंबर से भी कराया जाएगा। तो ये एक टोटली कॉम्पैक्ट एक प्रिपरेशन होने वाला है, एक होलसम प्रिपरेशन होने वाला है फॉर योर श्योर सक्सेस। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन दिस नंबर, ये नंबर से कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ और एक चीज है, हमारे मलुका आईएएस की मैगजीन, करंट अफेयर्स की मैगजीन, जैसे आपको ये करंट अफेयर्स के क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन इन वन गो अगर सारे करंट अफेयर्स मंथ वाइज आपको चाहिए तो मार्केट में ये सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। वैसे 3 सैंपल प्रीलिम टेस्ट पेपर भी आपको इसके साथ मिलेगा। और अगर इसको आप पाना चाहते हो फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया तो आप डेफिनेटली जाके हमारे इसी फोन नंबर पे जो कि है 9910133084, इसी फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपना ये मैगजीन सिक्योर कर सकते हो। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे हमारी इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल है, हम टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आपको वहां पे भी हम मिल जाएंगे। ठीक है,
सो बेसिकली जो चीज है, ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो रहा है चीतों में से, क्या, विंटर कोट के। अब बेसिकली इंडिया के अंदर जो चीता पाया जाता था वो है एशियन चीता, और जो चीता लाया गया है वो है अफ्रीकन चीता। अब एक बात तो आपको समझ में आ ही गया है कि एशियन चीता के या एशिया के जो क्लाइमेट होगा, जियोग्राफिकली अगर हम बात करें, यहाँ की जो वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो डिफरेंट है देन द अफ्रीकन कंडीशंस। अब देखो अफ्रीका में वहां पे चीते को ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में मतलब वो इवॉल्व हो चुके हैं अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो उनके जो विंटर सीजन है विच इज बेसिकली जून से लेकर, ये जो टाइम है जून से लेकर अगस्त सितंबर तक की जो सीजन है, वहां पे विंटर होता है। बिकॉज यहाँ पे जियोग्राफी भी काम आता है, वो है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो मतलब हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां पे इंडिया लोकेटेड है, वहां पे जिस टाइम पे विंटर होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट टाइम पे उस साइड पे क्या होता है, विंटर होता है। तो वहां के जो चीता है उनके साथ उनको विंटर से या ठंड के ठंड से उनको बचाने के लिए क्या होता है, उनके बॉडी में, उनके गर्दन पे एक कोट तैयार होता है, उनके एक अलग से फाड़ तैयार होते हैं। तो वो फाड़ क्या करते हैं, उनको ठंड से उनको बचाते हैं। तो ये उनकी बॉडी के सर्केडियन रिदम हो गया, उनकी बॉडी का कंडीशन हो गया। लेकिन वही चीता जब इंडिया में आ चुके हैं, तब उस टाइम पे जब उनके बॉडी में वो कोट या उनके जो अलग से जो फाड़ तैयार हो रहा है, वो कब हो रहा है, गर्मी में हो रही है। तो गर्मी में होने के कारण उनके बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है, और ये होने के कारण उनके गर्दन से लेकर बाकी जो एरिया पे वो कोट बन रहा है, वहां पे बहुत ही ज्यादा घाव या बता सकते हो एक टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, और इसी को ही सेप्टिसेमिया कहते हैं। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि बाहर से मच्छर, मतलब जो फ्लाइज होता है, मक्खी होते हैं, वो बैठते हैं और वहां पे अंडे देते हैं। वहां से वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जाके चीते का डेथ हो जाता है। और यही रीजन है, अगर बात करा जाएगा तो इसको कैसे रोका जा सकते हैं। ऑफिशियल ने कहा, एक कूनो जो नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है वहां से बताया गया है कि प्रोफाइलेटिक मेडिसिन, जो प्रोफाइलेटिक मेडिसिन होता है, उसको अगर मॉनसून से पहले उनके ऊपर अप्लाई किया जाए तो शायद ये इन्फेक्शन बढ़े ना। अब ऑलरेडी देखो, ये तो चीज आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब तक ये नहीं आया था इंडिया के अंदर, तो इनका क्या इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि इन्होंने क्लियरली बताया है कि अब जाके जो नए चीता को इंपोर्ट किया जाएगा बाहर से, चीता अंडर द चीता प्रोजेक्ट चीता ऑफ इंडिया, उसके अंदर जिसको इंपोर्ट किया जाएगा, यही देखा जाएगा कि किन के अंदर वो कोट डेवलप ना होए, मतलब कौन इंडिया के क्लाइमेट के साथ ठीक ठाक मैचअप कर पा रहे हैं, वैसे चीते को ही लेकर आया जाएगा। तो सेप्टिसेमिया के बारे में पता चल गया। सेप्टिसेमिया कैसे रुक सकता है वो भी आप याद रखना। फिर भी बता रही हूँ, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, वो इन्फेक्शन को उससे रोका जा सकता है। तो आज की सेशन यहाँ तक ही। मलुका इसके सारे सेशन या सारे वीडियोस के पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो यहाँ में से कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लो। आपसे मैं फिर से मिलूंगी दूसरे सेशन के लिए, और तब के लिए अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।